हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को एक बार फिर से मेरे चैनल पे। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले इंटेलेक्ट डिजाइन एरेना लिमिटेड के बारे में। मैं यहाँ पर आपको रिटर्न्स दिखाने की कोशिश करूंगा। आपको रिटर्न्स को देखकर बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि यही रिटर्न्स आपको आने वाले समय में देगा या इससे अच्छा भी दे सकता है, इससे बुरा भी दे सकता है। आपको दोनों कंडीशन के लिए मेंटली प्रिपेयर होकर रहना है। अगर मैं बात करूँ आज के दिन तक लगभग 4% की गिरावट हमें देखने को मिली है। पिछले 5 सालों में हम लोग रिटर्न्स को कंपेयर कर तकरीबन 350% का रिटर्न्स यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है। पिछले 2 सालों से बात करें लगभग 100% का रिटर्न है। बट यहाँ कुछ महीनों से हम लोग बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं गिरावट वाली सिचुएशन इसके अंदर बनी हुई है। पिछले एक महीने में बात करें लगभग 19% की गिरावट है। पिछले एक हफ्ते से बात करें लगभग 7.5% की गिरावट है। पिछले 6 महीने से कंपेयर करें लगभग 17.5% की गिरावट है। हम लोग चार्ट पे चलेंगे, चार्ट पे चल के लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर हम लोग आ गए चार्ट पे। वन डे के टाइम पे मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा। सबसे पहले मैं बात करूं इस स्टॉक्स के अंदर तो ये स्टॉक अपने 50 डीएमए के काफी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 50 डीएमए की वैल्यू की बात करें, इसकी वैल्यू तकरीबन 877 आते हुए दिख रही है। अगर हम लोग बात करें 200 डीएमए की तो इसकी वैल्यू तकरीबन 887 आती हुई दिख रही है। अगर मैं बात करूं आज के दिन डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की, कितनी डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई है, ऑलमोस्ट हम लोग कहेंगे 64% की डिलीवरी उठाई गई है। वहीं अगर हम लोग बात करें वॉल्यूम की, वॉल्यूम कितनी देखी गई, तकरीबन यहाँ पर 15 लाख की वॉल्यूम देखी गई है इस स्टॉक्स के अंदर। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं डिलीवरी ऑफ परसेंटेज काफी अच्छा नजर आता हुआ दिख रहा है। अब हम लोग लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग बात करें आज की क्लोजिंग प्राइस की, तकरीबन 821.90 के पास क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। अगर हम लोग यहाँ पे लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करें तो यहाँ पर आप देखेंगे इसने यहाँ पर तकरीबन 1200 के लेवल्स को अप्रोच करने की कोशिश की थी। मैं बात कर रहा हूँ मार्च 2024 के अंदर। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे गैप डाउन खुला, उसके बाद हल्की फुल्की वापस से रिकवरी देखने को मिली। इसने ऑलमोस्ट 1100 के लेवल को टच किया, वापस से गिरावट हमें देखने को मिली। यहाँ पर आप देखिएगा इसने बॉटम बनाया तकरीबन आपके 700 के लेवल्स को नवंबर 2024 के अंदर। उसके बाद यहाँ से देखा जाए तो वापस रिकवरी हमें देखने को मिली और इसने यहाँ पर बनाया दिसंबर 2024 के अंदर तकरीबन 1100 के लेवल्स को अप्रोच करने की कोशिश की। वापस से इस लेवल्स के अंदर गिरावट हमें देखने को मिली। अभी हम लोग बात करें इस सिचुएशन में, इस लेवल से ये जो आप करेक्शन देख रहे हैं तकरीबन 24% का करेक्शन अभी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर फ्रेश पैसा लगाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको वेट कर लेना चाहिए। वापस से बायर्स को आप एक्टिव होने दीजिए, तभी कहीं ना कहीं आप इस तरह का डिसीजन लीजिएगा। अगर आप थोड़ा एग्रेसिव होकर इसमें फ्रेश पैसा लगाना चाहते हैं तो कैपिटल आपका, इसके पीछे रिस्क आपका लगने वाला है, तो आप अवेयरनेस के साथ काम करिए। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स लेवल के लिए तो मैं कैंडल को थोड़ा जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लेवल्स को आइडेंटिफाई कर पाएं। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ से सपोर्ट्स लेवल के लिए, ये जो आप देख रहे हैं ब्रेकआउट का जो लेवल्स निकलता हुआ है तकरीबन 795 798, यही लेवल हमारा एक अच्छा स्टॉप लॉस या हमारा सपोर्ट होना चाहिए। इस यहाँ पर अगर यहाँ से करेक्शन और दिखाता भी है तो यही एक मेजर सपोर्ट होता हुआ दिख रहा है। अगर इसके नीचे और ये गिरावट हमें दिखाते को मिलती है तो ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं, इसने जो बॉटम बनाया था तकरीबन 702 रुपए के आसपास नवंबर 2024 के अंदर, यही हमारा नेक्स्ट सपोर्ट होना चाहिए। तो सेकंड सपोर्ट हमारा ये है और फर्स्ट सपोर्ट हमारा ये है। इस लेवल के साथ अगर आप बाई करना चाहते हैं तो अपने कैपिटल, अपने रिस्क के हिसाब से बाई करिएगा। मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन आपको यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ अप साइड के लिए तो अप साइड में आपका यही लेवल्स जो है कहीं ना कहीं रिजेक्शन का लेवल्स आता हुआ दिख रहा है। अगर इसकी वैल्यू की बात करें तकरीबन 890 895 आती हुई दिख रही है। अगर इस लेवल्स के ऊपर ये स्टॉक्स निकालता तब कहीं ना कहीं हम लोग मान के चलेंगे कि अप ट्रेंड में वापस से आ गया। अदरवाइज अभी कहीं ना कहीं ये डाउन ट्रेंड में क्लियरली काम करता हुआ दिख रहा है। तो आप अवेयरनेस के साथ इसमें पैसा लगाइएगा। अगर मैं बात करूँ उसके क्वार्टर्स के नतीजे भी डिक्लेयर हो गए, अगर आप फ्रेश पैसा लगाने से पहले इसके क्वार्टर्स के नतीजे को स्टडी कर ले तो वेल एंड गुड है। अगर कुछ और चीजों को लेकर हम लोग चर्चा करें इस स्टॉक्स के अंदर, यहाँ पर देखिएगा ट्रेडिंग व्यू की तरफ से यहाँ पर टेक्निकल सेल का आता हुआ दिख रहा है। क्योंकि इसकी प्राइस गिरती हुई चल रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। 16 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 0 इंडिकेटर ऐसे जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपको प्राइस फोरकास्ट दिखाने की कोशिश करूँ, ये भी मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म से दिखा रहा हूँ। 3 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। अपसाइड का एस्टिमेट दिया है 980 का। अभी जिस लेवल के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है उस लेवल से काफी ऊपर ये आपको नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर चर्चा करें इसके अंदर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर तो आप देखिएगा यहाँ पर डीआईएस की स्टेक्स पिछले 1 सालों में लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। लगभग 4% की स्टेक यहाँ पर डीआईएस ने बढ़ाई है। यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे होंगे पब्लिक की तरफ से भी लगातार बिकवाली आती हुई दिख रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस
बेसिस पे। एफआईएस की बात करें, एफआईएस की तरफ से भी लगातार बिकवाली आती हुई दिख रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम लोग बात करें अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस, यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं फोरकास्ट एंड रेटिंग्स को तो आप देखिएगा 2 एनालिस्ट ने इसे कवर किया, जिसमें 50% लोगों ने कहीं ना कहीं बाय की रिकमेंडेशन दी है।